नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव के ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम दिल्ली हाइट स्कूल में मौजूद हैं। दिल्ली हाइट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर आकाश यादव, उनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे चर्चा करने आए हैं शिक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर, और जो उनके स्कूल है, जो उसका स्कूल है, जो यूनिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, या क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव जो इतने सालों में बदला है या फिर जो हो चुका है, इतने चेंजेस एजुकेशन में आए हैं, कैसे उनको फेस करते हैं, चैलेंजेस क्या क्या उनकी पर्सनल जर्नी में उन्होंने फेस किए हैं, उन पर बातचीत करने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। सर, हम शिक्षा पर चर्चा करने आए हैं, तो सबसे पहले शुरुआती क्वेश्चन शिक्षा पर ही रखेंगे। आपको क्या लगता है सर, एक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है या उसका गोल क्या होता है स्कूलिंग का? सर देखिए, सबसे पहले तो ये उद्देश्य शिक्षा का यही होना चाहिए कि हम ये ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो घर के बाद सबसे पहले बच्चा यहीं आता है और उनको पढ़ाने का उद्देश्य है हमारे विकास के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अब उनके लिए सबसे बेटर एजुकेशन शिक्षा है। अगर अच्छी शिक्षा उनको मिल पाएगी किसी स्कूल में, अपने नियर बाय स्कूल्स में, तो वो जाके स्कूल का नाम रोशन करेंगे, आगे जाके देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो सबसे उद्देश्य तो स्कूल का या शिक्षा का वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन। क्योंकि विदाउट एजुकेशन आई थिंक कोई भी बच्चा या कोई भी काम वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य तो यही है कि अच्छा से अच्छा स्कूल का किसी भी उसका उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दे और अपने बच्चों को और अपने देश के लिए अपना योगदान दे उसके थ्रू। जी सर, तो जो दिल्ली हाइट स्कूल है, ये कैसे इस जो कार्य है उसमें कार्यरत है, कैसे अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने में सक्षम है? देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा स्कूल ये है कुतुब विहार में सिचुएटेड है। तो यहाँ से पहले हम यहाँ आया जाया करते थे, तो हमें स्कूल लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली हाइट स्कूल एक ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल का एक पार्ट है, उन्हीं का एक स्कूल है। तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं एक नज़र आए एक चीज़ कि यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की जो एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उसकी बड़ी कमी है। यहाँ पे स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, लेकिन एक कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक जो क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराता है, उसकी बड़ी कमी है यहाँ पे। तो हमें उसी कमी को देखते हुए 2016 में हमने ये स्कूल को स्टार्ट किया। स्कूल का सबसे मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को वो पढ़ाया जाए या वो सिखाया जाए जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं। ये नहीं कि बस हमने केवल अपना बुक्स लिया और उनको पढ़ा दिया। स्टूडेंट्स क्या सीखना चाहते हैं वो हम उनको सिखाते हैं। जी सर। क्योंकि देखिए, केवल रूट मेमोराइजेशन करने से या केवल वैसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारा सबसे मेन मोटिव है, स्कूल का विज़न ही केवल यही है कि जो कंसेप्ट लर्निंग है और लर्निंग बाय डूइंग, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ हैं उनकी, वी हैव द फैसिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर लैब, वी हैव एक्टिविटी रूम, लाइब्रेरी रूम है हमारे पास, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यही सारी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। केवल हम अपना नोटबुक्स तक सीमित नहीं है कि बस नोटबुक और बुक्स की थ्योरी पे हम चलते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो एक नर्सरी क्लास का बच्चा हो या चाहे एक हमारे पास 8th क्लास का बच्चा हो, सभी को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यही हमारा सबसे मेन विज़न है स्कूल का, और उसी के साथ हम अपने 4-5 साल से इस स्कूल को रन कर रहे हैं और इसके थ्रू हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो 5 साल में हमारा स्ट्रेंथ भी स्कूल का ऑलमोस्ट डबल हो गया है और आगे ग्रो करते रहते हैं। जी सर, तो आपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की है सर, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये टर्म अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ें ही प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। तो आपका स्कूल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको कब तक लागू कर रहा है? देखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वैसे तो वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 2020 में ही, लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्कूल्स में या पूरी तरह हम कह सकते हैं पूरे अपने हमारे इंडिया में अभी वो हर जगह लागू नहीं हुई है, बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लेकिन हम केवल उस तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कंसेप्ट हैं, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ देखिए कि यू कैन टीच स्टूडेंट्स व्हाट दे वांट। इट्स नॉट अबाउट दैट आपने केवल अपना बुक्स के थ्रू उनको पढ़ाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। पहले वी हैव लाइक 4+3+3 एंड ऑल। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा 5+3+3+ एंड 4 है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है। हम तो देखिए, हम स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जनरली उनके पास तो प्री प्राइमरी सेक्शंस पहले से चल रहे हैं। तो हम तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नई नई चीज़ें हैं उनको हम पहले से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पास,
और क्योंकि जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसी हिसाब से, तो ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है कि भाई वहाँ पे जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेटर ही है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं कि देखिए इसमें सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, जब हम अपनी फील्ड डिसाइड करते हैं कि एक बच्चे को आफ्टर सेकेंडरी कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे एक फिक्स सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। एक कॉमर्स का बच्चा साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकता है, एक बच्चे का अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग का सब्जेक्ट भी ले सकता है। जनरली 10th के बाद पेंटिंग ख़त्म हो जाती है, फाइन आर्ट्स ख़त्म हो जाता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने। मोटिव सबसे मेन यही है कि हम फ्यूचर्स के बच्चों को तैयार करें जो नई नई चीज़ें बनाएं। केवल ये नहीं बच्चे कि बस पढ़े, जॉब लेने के लिए ना पढ़े, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पढ़े। तो हमारे स्कूल का भी मोटिव वही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से सिखा पाएँ। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं अगले सेशन से अपने स्कूल के अंदर कोडिंग क्लासेस के लिए, कि बच्चे प्ले स्टोर पे ऐप बना सकें, गेम्स बना सकें, कि एंटरप्रेन्योर बन सके, ताकि कि दूसरों को जॉब दे सकें, ताकि हमारे स्कूल से निकल के उनको जॉब की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा मोटिव यही है, इसी तरीके से हम काम करते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन सर फिर एक सवाल आता है यहाँ पे कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कर तो दिया कि एक बच्चे के एक सीमित ऑप्शंस नहीं है, उसके पास इतने ऑप्शंस है कि कुछ भी ले सकता है, लेकिन क्या सर ये स्कूल्स के लिए एक रिसोर्सेज बढ़ाने का काम है? क्योंकि एक जब बच्चा अगर कॉमर्स ले लेता है और फिर फिजिक्स भी लेना चाहता है, तो उसके लिए भी तो टीचर्स को अलॉट करना पड़ेगा ना सर, तो ये कितनी मुश्किलें आने वाली है? देखिए ये कुछ चैलेंजेस हैं जो स्कूल आने वाले टाइम में फेस करेगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर एक बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स में जाता है तो उसके लिए टीचर्स को स्कूल के अंदर, स्कूल को टीचर्स का भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उनको नंबर ऑफ़ टीचर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स हो गए हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी। कहीं ना कहीं एट द लास्ट ये इम्पैक्ट डालते हैं कि भाई स्कूल का जो एक्सपेंस है देखिए वहाँ वो भी इंक्रीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो हैं काफ़ी, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी भी है। आज की डेट में 21st सेंचुरी में इसकी नीड बहुत ज़्यादा है, तो इसी को देखते हुए कि स्कूल्स को देखिए करना तो पड़ेगा। अभी धीरे धीरे ये है कि जैसे भाई हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं अलग, तो कोई स्कूल होगा वो 5 ही स्टार्ट करे एवरी ईयर 1 by 1, जैसे जैसे स्कूल का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे स्कूल के पास फंड बढ़ता जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको अपना इम्प्लीमेंट करे। तो चैलेंजेस हमारे सामने थोड़ा सा यही आने हैं, और एक उस फील्ड के लिए या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एक बेटर टीचर को ढूंढना कि जो बच्चे को उस तरीके से सिखा पाए, कि तो वो एक चैलेंजेस रहेंगे स्कूल्स के सामने। बट ये है कि जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा वैसे वैसे देखा जाएगा इसके बारे में, और उसी तरीके से काम करेंगे। जी सर, फ्यूचर चैलेंजेस की तो आपने बात कर दी, हम पास्ट के चैलेंजेस के बारे में जानना चाहेंगे सर, जब से स्कूल शुरू हुआ है और अब तक की जर्नी में, क्योंकि चेंजेस भी बहुत आए हैं सर एजुकेशन में, इतने ड्रेस्टिक चेंजेस आए और ड्यू टू कोविड तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे, तो चैलेंजेस क्या क्या फेस किया? चैलेंजेस में हम कह सकते हैं, देखिए हमने ये स्कूल को 2016 में स्टार्ट किया था, तो 2016 में जब हमने इस स्कूल को स्टार्ट किया तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक पुराने स्टाइल में स्कूल ना चलाते हुए एक नए स्कूल की, मतलब जिसको मतलब देख के बच्चे को जब हमारे स्कूल में आए तो बच्चा खुश हो, उसका मन करे बच्चे का आने का। तो आपने देखा होगा हमने थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया, हमारे क्लासरूम्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, तो इसी वजह से हमने इस मोटिव से एक अच्छी बिल्डिंग बनाई, हमने स्टार्ट किया। चैलेंजेस हमारे पास ये आए कि जैसे फर्स्ट ईयर के बाद से ही हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, लेकिन थोड़ी चैलेंजेस ये थी कि जैसे थोड़ा सा ये रूरल एरिया है आपका, तो पेरेंट्स थोड़े से लेस एजुकेटेड थे, या पेरेंट्स की जो थोड़ी सी पेइंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी लेस थी, तो उसको देखते हुए कि हमें थोड़ा सा फेस किया हमने चैलेंजेस। और जो मेन चैलेंज था वो अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड टाइम में जो हमें सबसे मेन इशू हुआ, और सभी स्कूल्स को आई थिंक कह सकता हूँ मैं, एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन लाइन में सभी को हुआ ये चीज़, कि उसमें सबसे मेन चैलेंजेस यही थे कि देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स शिफ्टेड टू देयर नेटिव प्लेस, जॉब चली गई उन लोगों की, तो स्कूल्स को फीस पे करना बंद कर दिया। आवर स्कूल स्ट्रेंथ इज़ ड्रास्टिकली चेंज, शिफ्टेड टू लाइक हाफ। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे भी टीचर्स हमारे पास हैं, तो उनका भी हमने देखना है और स्कूल को भी रन करना है। और स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि एकदम से सब शिफ्ट हुआ उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा लोड पड़ा, तो एक जो गैप था स्टूडेंट एंड टीचर्स का वो क्रिएट हुआ। स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक पार्ट था वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स ने लिए, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे
टीचर्स कैन टीच वो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो उनका डेली इंटरेक्शन था वो नहीं हो पा रहा था। स्टूडेंट्स का जो राइटिंग स्किल्स था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा वीक हो गए। अब उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं इस साल और आई थिंक सभी स्कूल्स वालों को नज़र आ रहा है कि जब इस साल स्टूडेंट्स आए हैं तो वो एक आफ्टर 2 years के गैप के बाद आए हैं एंड दे हैव एकेडमिक्स उनका बड़ा बेकार हो गया है बच्चों का। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं दे गोट एडमिशन इन द अबव क्लासेस डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी आ रही है और एट लास्ट कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ को या टीचर्स को उन बच्चों के साथ थोड़ा सा परेशानी आ रही है। बट इसको हम कोप अप कर रहे हैं और टीचर्स हमारे हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब 6 महीने में हमने इसको मोस्ट ऑफ द कवर हमने इसको कर लिया है बच्चों को। अब एकेडमिक्स भी बच्चों का अच्छा हो रहा है एंड बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर आपको, ये जो गैप क्रिएट हो गया था उस टाइम पे, एक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही थी बच्चों की, इन सब चीज़ों को कवर अप करने में या फिर अभी बैक टू नॉर्मल लाने में, और मेनली हम बात करें सर प्राइमरी क्लास की, क्योंकि जो नर्सरी के बच्चे थे उन्होंने तो स्कूल देखा ही नहीं, सीधा फर्स्ट में आए, कितना समय और लगेगा इसको नॉर्मलाइज करने में? मैम देखिए, जैसे मैं 6 महीने हो गए अब इस सेशन को स्टार्ट हुए, तो 6 मंथ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो बेसिकली जो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है वो आप कह सकते हैं क्लास जो हमारी प्री प्राइमरी क्लास से लेके टिल क्लास 3rd and 4th तक पड़ा है। तो उसमें ये था कि क्योंकि वो बच्चे 2 साल के गैप के बाद आए हैं, जो अबव स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं 3-4 साल 5 साल पहले स्कूल जा चुके थे, तो वो अब कवर कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स को वो कवर करने में एटलीस्ट मुझे लगता है, जो मैं अब देख भी रहा हूँ यहाँ पे स्कूल में हम अपना काम कर रहे हैं, तो इनको एटलीस्ट कम से कम ये हमें 2 साल लगेंगे इस चीज़ में, ताकि जैसे जैसे वो बच्चे अब उनका एक हैबिचुअल होंगे, आएंगे स्कूल में रेगुलर बेसिस पे, अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो 2 साल में उनको ये है कि हम और जितने भी स्कूल्स हैं सब आई थिंक इसको कवर अप कर लेंगे। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सर स्कूल और पेरेंट के कोऑर्डिनेशन का एक होता है, क्योंकि जो पेरेंट अपने बच्चों को एक ट्रस्ट करके स्कूल में भेजते हैं, तो एक स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैसी ही चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, पेरेंट्स को उतना ही सेटिस्फेक्शन दिया जाए। तो आपका स्कूल उस कोऑर्डिनेशन को कैसे मेंटेन करता है, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? देखिए मैम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी हमारा स्कूल थोड़ा रूरल एरिया में है, तो यहाँ मैं बैठता हूँ, मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम उनसे डायरेक्ट मिलते हैं, जो भी उनकी कोई परेशानी है, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल के डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से हो, चाहे आउटसाइड स्कूल हो, उनके घर से रिलेटेड हो। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि भाई बच्चा घर में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम केवल स्कूल तक सीमित ना रह के 24/2 बच्चे से अपने जुड़े रहें और उनके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमारा एक पैटर्न है कि हमने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वो चाहे टीचर्स से हो, चाहे स्कूल प्रिंसिपल से हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट में किसी अदर पर्सन से हो, सबका एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है कि वो आप उस दिन आ सकें और टीचर से चाहे प्रिंसिपल से आप मिल सकते हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आप बेशक डायरेक्ट आके भी प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स को कोई फील नहीं होने देते हैं। रेगुलर PTMs इन द स्कूल वो होती रहती हैं, इंटरवल्स हैं आपका, तो एक अपॉइंटमेंट लेके स्कूल में आप कोई भी पेरेंट्स हमसे मिल सकता है और हम उनको डील करते हैं। जी सर, एजुकेशन की बात हो गई, आपके स्कूल की बात हो गई, अब हम आपकी पर्सनल जर्नी पर पूछना चाहेंगे सर कि कैसे, क्या ऐसे एलिमेंट्स थे या फिर क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एजुकेशन फील्ड में आने के लिए, या फिर स्कूल को शुरू करने में, या बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में, सारी चीज़? स्कूल का देखिए मैम ऐसा है कि मैंने जैसे आपको लोगों को अभी बताया कि हम ये ज्ञान सागर ग्रुप ऑफ स्कूल है, उसी का एक पार्ट है। तो हम स्कूल लाइन से तकरीबन पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं। तो फैमिली में अदर पर्सन से जो स्कूल्स को देखते थे, तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे इंस्पायर्ड से स्कूल में जाते थे, तो देखते थे उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी आता था कि एक और स्कूल स्टार्ट किया जाए और उसको देखें। तो मैंने आफ्टर जस्ट अपनी ग्रेजुएशन के बाद और अपनी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस उनको कंप्लीट करने के बाद इस स्कूल में आने का डिसीज़न लिया कि अब मैं देखता हूँ, संभालता हूँ। तो कुछ चैलेंजेस मेरे सामने भी आए क्योंकि एकदम से मेरे लिए भी सब कुछ नया था। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा टीचिंग करना स्टार्ट किया कि बच्चों को पढ़ाया, देखा उनको कि बच्चों को परेशानी क्या है, एज अ टीचर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बनने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने टीचर्स को भी जाने कि भाई टीचर्स को हम कितना काम कराना है या कैसे काम कराना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा टीचिंग किया मैंने, उसमें देखा, तो जब लगा कि हाँ आप कैपेबल हैं, तो एज अ प्रिंसिपल हमने वर्क करना स्टार्ट किया मैंने। तो यही थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अब ये 5-6 साल हो गए हैं, तो सीख रहे हैं यहीं बैठ के, और अब काफ़ी अच्छे से इसको कर रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे, क्योंकि कोविड भी आ गया है सर। कोविड के बाद भी एक कंसर्न है हर किसी का ही कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को कैसे स्कूल ध्यान रख रहा है।
सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैम देखिए ज्ञान दिल्ली हाइट स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वी हैव द CCTV सर्वेलेंस इन आर बिल्डिंग। हमारे सारे क्लासरूम्स में, कॉरिडोर्स में, आपके रिसेप्शंस में, आप एंट्रेंस में आप देखेंगे हर जगह आपको CCTV सर्वेलेंस मिलेगा आपको। दैट विल वर्क 24/7, रिकॉर्डिंग उनका होता रहता है। वी हैव द मेड इन द स्कूल्स, गार्ड्स हैं हमारे पास, प्रॉपर स्टाफ है। जब आप हम स्कूल में बच्चे सुबह मॉर्निंग एंट्री करते हैं, आपका गार्ड्स होते हैं, मेड्स होती हैं उनकी देखभाल के लिए। इवन तो टीचर्स की ड्यूटी परफॉर्म की जाती है, वहाँ पे टीचर्स भी अपने रहते हैं। तो सिक्योरिटी हमारा सबसे मेन कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लोकल एरिया होने के कारण कुछ ना कुछ केसेस होते रहते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस से हमने मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया हुआ है। आफ्टर द स्कूल, जैसे स्कूल स्टार्ट होता है उसके बाद सारे गेट्स क्लोज हो जाते हैं, कोई बच्चा यहाँ से स्कूल से बाहर नहीं जा सकता। तो CCTV के थ्रू हम पूरा इनका सर्वेलेंस करते हैं बच्चों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए और हमारे ऑडियंस को अपने स्कूल के बारे में बताने के लिए। जी सर, नेशन लाइव आप तक एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही मुद्दे पहुंचाता रहेगा, ऐसे ही स्कूल्स की जो जानकारी है आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसी जानकारियों को पाने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।